क्या ये सिर्फ एक हादसा था या आलमी जंग का नया आगाज? कोलंबियाई किराए के फौजियों की मुदाखलत और सूडान के फजाई हमले की हकीकत में गहरे राज को छुपाया गया है। दुनिया के दो ताकतवर खिलाड़ियों की प्रॉक्सी जंग में अब कितने मासूमों की जानें दांव पर होंगी? क्या नियाला एयरपोर्ट के करीब गिरा तैयारा सिर्फ एक हादसा था या आलमी ताकतों के दरमियान आने वाली जंग की घंटियां हैं? आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं सामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, सूडानी फजाइया ने मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात का एक ट्रांसपोर्ट तैयारा मार गिराया है जो मुल्क के दारफुर खित्ते के जनूबी हिस्से में वाक़े नियाला एयरपोर्ट के करीब परवाज कर रहा था। इस तैयारे में 40 से ज़्यादा कोलंबियन फौजी कॉन्ट्रैक्टर्स और मुत्तहिदा अरब अमारात की फौज का कम अज़ कम एक आला अफसर सवार था जो मुल्क में दाखिल हो रहे थे। अगरचे ये तस्दीक नहीं हो सकी कि किस तर्ज के लड़ाका तैयारे ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन सूडानी फजाइया में MiG-20 लड़ाका तैयारे और Su-24M स्ट्राइक फाइटर्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। चूंकि Su-24M में फ़ज़ा में लड़ाई की खातिर काबिल ज़िक्र सलाहियत मौजूद नहीं, इसीलिए तकरीबन यकीनी समझा जा रहा है कि ये कार्रवाई MiG-29 तैयारे ने अंजाम दी। सूडान ने 2000 की दहाई में रूस के एक स्क्वाड्रन के बराबर MiG-29 तैयारे हासिल किए थे जिन्हें जदीद MiG-29S मयार तक अपग्रेड किया गया था। ये तैयारे R-77 रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल और R-73 मिसाइलों से लैस हैं जो हदफ को जाविये से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अप्रैल 2023 से इन MiG-29 तैयारों को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नामी नीम फौजी ग्रुप और चाओ लातीनी अमेरिका से आए किराए के फौजियों के खिलाफ, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मुतादिद यूरोपीय रियासतों की माली और तकनीकी मदद में सरगर्म है, इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तैयारों को ज़मीनी हमलों और फ़ज़ाई मदद के लिए तैनात किया गया। ये वाक़या ख़ित्ते में बढ़ती हुई गैर मुल्की मुदाखलत और प्रॉक्सी जंगों के तनाजुर में एक संगीन पेशरफ्त करार दी जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ट्रांसपोर्ट तैयारा जो 6 अगस्त की सुबह एक अमाराती फौजी अड्डे से बगैर किसी सिविलियन रजिस्ट्रेशन के उड़ा था, कम बुलंदी पर परवाज करता हुआ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की निगरानी से बचने की कोशिश कर रहा था। तैयारा सुर्ख समंदर अबूर करने के बाद चैड के एक निजी हवाई अड्डे पर रुका, जहां उसने ईंधन भरा और यूएई की मुसल्लह फ़ौज के फील्ड लॉजिस्टिक नेटवर्क से हम आहंगी की। चैड ने यूएई और उसके यूरोपीय स्ट्रेटेजिक शराकतदारों के लिए सूडान के खिलाफ जंग की कोशिशों के लिए एक मरकज़ का किरदार अदा किया और इसके इलाके को जंग के लिए इस्तेमाल करने के बदले में खासी आमदनी हासिल की है। चैड से तैयारा उड़ने के बाद सूडानी फजाइया की इंटेलिजेंस यूनिट्स ने इसके करीब से निगरानी शुरू की, जो दुश्मन के हवाई अड्डों पर मुतहरिक फील्ड ऑपरेटिव्स के साथ हम आहंगी में काम कर रही थी। जब तैयारा नियाला एयरपोर्ट की रनवे के करीब पहुंचा जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कंट्रोल में है, सूडानी फजाइया उसको गिराने के लिए हुक्म दिया गया। सूडानी ज़राए ने रिपोर्ट किया कि एक दुरुस्त हदफ के साथ मिसाइल सूडानी लड़ाका तैयारे से फायर किया गया जो बराह रास्त तैयारे से जाकर टकराया, जिसके नतीजे में तैयारा फटकर मुकम्मल तौर पर जल गया। कोलंबियाई किराए के सिपाहियों को 2024 से सूडान में चैड और दीगर अफ्रीकी किराए के फौजियों की मदद के लिए तैनात किया गया और मगरबी दुनिया खुसूसन ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्टर्स के अमले को भी ऑपरेशनल कमांड के लिए और इस्तेमाल होने वाले कुछ पेचीदा हार्डवेयर को चलाने के लिए मुलाजमत दिए जाने की रिपोर्ट्स हैं। तैयारा गिरने के बाद कोलंबिया के सदर गुस्टावो पेट्रो ने ट्वीट किया कि कोलंबियाई हुकूमत ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि इस हमले में कितने कोलंबियाई शहरी हलाक हुए हैं। कोलंबियाई किराए के फौजियों की शराकत ने नवंबर 2024 में खासी शोहरत हासिल की, जो सूडानी मुसल्लह फ़ौज ने कोलंबियाई और फ्रांसीसी कॉन्ट्रैक्टर्स के एक बड़े दस्ते के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस की इत्तला दी जो लीबिया की सरहद से सूडान में दाखिल हुए। कोलंबियाई किराए के फौजियों ने मगरबी दुनिया के हरीफों के खिलाफ कई जंगों में अहम किरदार अदा किया है, जिनमें 2010 की दहाई में यमन में अंसारुल्लाह इत्तेहाद के खिलाफ रूसी लड़ाई भी शामिल है। इसके अलावा जारी यूक्रेनी जंग में भी कोलंबियाई किराए के फौजियों का किरदार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को बढ़ते हुए हमले की कमी का सामना है। व्यूअर्स, का ये सूडान में गिराया गया तैयारा महज एक हादसा था या ये आलमी ताकतों की प्रॉक्सी जंग का इशारा है? क्या कोलंबियाई किराए के सिपाहियों की मुदाखलत और सूडानी फजाइया की कार्रवाई हमें एक नया जंगी मंजर दिखा रही है? जब दुनिया भर की ताकतें आपस में तसादुम की दहलीज पर खड़ी हों तो क्या इसमें मासूमों की जानों की कीमत चुकाई जाएगी? ये वाक़या सिर्फ सूडान की सरहदों तक महदूद है या आलमी जंग के दरवाजे की पहली दस्तक है? आगे क्या होने वाला है? एक और आलमी तसादुम या अमन की तरफ एक नया रास्ता है या एक नया बाब है? ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि दुनिया के दो ताकतवर खिलाड़ियों के दरमियान जंग की इस छुपी हुई लड़ाई में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। आज की व्लॉग से इतना ही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।